कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिनिधानम सदा वसंतम प्रियालम भवं भवानी सहितं नमः भवं भवानी सहितं नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वसुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धनं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं मंगलमालाय मंगलमालाय शुद्धेश्वराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः हेलो 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 हरि ओम चंद्रमा मनसिजात सुरुजात सुरुदाद्वाणस्वणकादग्निरजातं देवं कर्त्यामि कर्मरातं दिवं कर्त्यामि प्रत्यक्ष प्रतिदं गर्भवाहिताभ्यो नमः श्रीरामचन्द्राय नमः श्रीलक्ष्मणे नमः श्रीजानके नमः श्रीहनुमते नमः श्रीकृष्णाय गोविन्दाय वासुदेवाय नमः प्रत्यक्षवृत्तं दीपं कर्पूरात्मं दीपं दर्शयामि आदिशक्ति अम्बे देवी मातेश्वरी मम देवी माते श्री श्री अम्बे देवी महिषासुरमर्दिनी माते श्री कर्पूरात्मं दीपं दर्शयामि प्रत्यक्षं बोलिए आदिशक्ति अम्बे मैया की मम माया देवी की प्रिंस बोले लखन सिया रामचंद्र की हनुमंत लाल भगवान की व्यास नारायण भगवान की जय हो। सभी लोग अपने अपने जगह में स्थान ग्रहण करें। अब आप लोग के समक्ष व्यास नारायण के मुखारविंद से आप लोग राम कथा श्रवण करेंगे। आज जो नहीं आए हैं वो भी समय को देखते हुए जल्द से जल्द पंडाल पे अतिशीघ्र राम कथा की पंडाल पे आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें कथा श्रवण करके। हाँ माता
जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली दुर्गा मैया की जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणामय भक्तों पर दया करने वाले भक्तों पर कृपा करने वाले करुणा निधान सरकार मेरे राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। अम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत के कल्याण करने वाली भगवती देवी मैया को बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भावन श्री भोलेनाथ जी सरकार के चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए सीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं श्रोता समाज पिता समान जितने भी बैठे हुए श्रोता समाज हैं यत्र तत्र अन्यत्र से पधारे हुए अतिथिगण एवं YouTube के माध्यम से जो हमारे कथा का रसास्वादन कर रहे हैं सभी भक्तजन सबको सादर जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि कल्याणपुर की ये धराधाम जो है आज राम कथा का तृतीय दिवस में हम और आप अवगाहन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जिस प्रकार जीवन में एक एक स्तंभ कहा जाए एक सुमेरु दंड किसी भी बालक किसी भी बालिका के लिए उसके तो किसी परिचय का मुहताज नहीं है। लेकिन आप और हम ये नहीं जानेंगे कि यहाँ पर मेरे आदरणीय पिताजी का आगमन हुआ है और मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ क्योंकि मेरे जीवन में आज इस स्थान में मैं यहाँ बैठी हूँ उसका जो श्रेय है वो मेरे पिताजी को जाता है और पिताजी को बारंबार प्रणाम करती हूँ। पिताजी के साथ दो अतिथिगण आए हुए हैं मेरे पिता समान, आपको भी सादर सादर जय सिया राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राम कथा में। और जितने भी आए हुए अतिथिगण हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सीताराम, जय सिया राम। जैसा कि हम सब जानते हैं भैया ये जो हो रही है वो कौन सी कथा है? राम कथा। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर नाम दिया है श्री रामचरित्र मानस। लेकिन ये बात भी बड़े सौभाग्य की विषय है कि नवरात्रि का आज तृतीय दिवस है। आप और हम कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी मन, अपने चित्त, अपनी रहनी, अपनी गति, अपनी विधि को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? भजन में प्रवेश करते हैं। और जब भजन में प्रवेश हो जाता है ना तो मन का जो तार है वो जो डिटेच रहता है, संसार जगत विषयों में लिप्त रहता है, वो जब भजन से जुड़ जाता है तो जो आत्मा रूपी हमारा जो शरीर है ना वो भगवान में मिल करके मन जो है भगवान के चरणों में लग जाता है। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम देवी जी का भी यहाँ आवाहन करेंगे क्योंकि देवी जी हमारे समक्ष साक्षात रूप में विराजमान हैं। बोलिए आदि शक्ति पीठ दुर्गे मैया की जय। तरसथे नैना दाई तोरे दरस में। हेलो हेलो हेलो। तरसथे नैना दाई तोरे दरस में। आके बोला दरस दिखाई दे। ओ मैया
खा पी के नहीं आए हैं, सब नवरात्रि उपास अलग अलग। तू मन के उत्साह से मोर कथा में मोला सहयोग मिलते, जब सबके सुंदर चेहरा है रुक रुक बरत रही थे ना, मोला बहुत आनंद आता। चला बढ़िया बात है, कथा ला सुनत सुनत में ही प्रेम होते। जाने बिनु न हो ही परितीति, और बिनु परितीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक आप जानेंगे नहीं कि पैरासीटामोल गोली से बुखार उतरता है, तब तक आप उसका सेवन भी नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार ये जो भगवान की कथा भी वैसी है। कथा को जब तक श्रवण नहीं करेंगे और कथा को तब तक ये कथा का आनंद आने वाला नहीं है। वही मैं कहते आए हैं आज तीसरे दिवस में, कथा में बैठना और कथा का खुद में बैठना बड़ी विशेष विषय है। और जिस दिन कथा अपने आप में बैठ जाती है, उस दिन भगवान से प्रीति हो जाती है और आत्मा से जो है परमात्मा का मिलन हो जाता है। और आत्मा से परमात्मा को मिलाने वाला कौन है? देखिए, बड़ी सुंदर और गंभीर विषय है प्यारे। जीवन में जो है ना, भगवान किसके अधीन है? भगवान अधीन है मंत्र के, और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। और ब्राह्मण जो है कथा का रसास्वादन कराते हैं, उससे प्रीति होती है और भगवान से मन का मिलन करवाने वाले, गठबंधन करवाने वाले विप्र देवता होते हैं। क्योंकि जीवन में ब्राह्मण जो है, जन्म लेने से लेकर मुक्ति की क्रिया तक के ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। लड़का है जब जन्म लेते नाव धरवाए जाता कि नहीं जाता? नरियर फूल अगरबत्ती और जौन तुम्हार स्वेच्छा से दक्षिणा हो जाते धर के। देखा तो महाराज, मूल नक्षत्र थोड़ी परे है, लड़का ले कुछ गिरहा बाधा थोड़ी है। और बच्चे के जन्म से लेकर जब परलोक धाम यात्रा होती है, जब ये देह रूपी जो शरीर है, इससे जब आत्मा छूट जाती है, तब भी वो ब्राह्मण आकर क्या करता है? पिंडदान करवाता है। कि क्रिया से जो है उसको मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाता है। इसलिए ब्राह्मण और संत सरल चित्त जगत है। हमारे जीवन में संत उस प्रकार आवश्यक हैं, जिस प्रकार जल में मछली को यदि जल से अलग कर दिया जाए तो मछली जीवित नहीं रह सकती। उसी प्रकार संत जो है हमारे संसार का, जगत का कल्याण कैसे होगा, ये सोचने के लिए बैठे हैं। क्योंकि गृहस्थी व्यक्ति कितना भी भगवान से जुड़ जाए, लेकिन परिवार से बाहर कम ही सोचता है। लेकिन संत वो है जो अपने घर से, परिवार से वो दूर रहकर, विरक्त होकर, भगवान के चरणों में जुड़कर संसार का, राष्ट्र का सोचने वाले संत होते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और भक्ति है ना, जिन दिन घर ले जुड़ जाते ना, तीन दिन वो तीर्थ तक पहुंच जाते। लेकिन जब तक भक्ति है घर से शुरू नहीं हुआ, तब तक तीर्थ तक नहीं पहुंच सकता है। जिस दिन आप अपने घर में बैठे हुए भगवान को जीवित मान लेंगे, जिस दिन आप ये मानना शुरू कर देंगे कि मेरा छोटा सा बाल गोपाल भूखा है, तो उस दिन आपकी प्रीति वहां तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। और अपने आत्मा रूपी परमात्मा, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए सर्वप्रथम आपको प्रेम करना होगा। प्रेम करके ही भगवान को पाया जा सकता है। क्योंकि सबकी बस की बात नहीं होती है कि वो मंत्रों से भगवान को प्रसन्न कर सके। अच्छा, आप सबसे हम प्रश्न करें, सबरी मैया कौन सा मंत्र जानती थी? जानती थी क्या? केवट भैया कौन सा मंत्र जानते थे क्या? नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने किसके वश में भगवान को अपने वश में किया? केवल अपनी शुद्ध भावना, अपनी भक्ति, अपना प्रेम, और प्रेम से ही उन्होंने भगवान को अपने द्वार तक बुला लिया। सबरी मैया नहीं गई थी, भगवान गए थे उनके पास।
अपना दर्शन देने के लिए। और मैंने देखा कल शिव विवाह की बड़ी सुंदर कथा हुई और यहाँ बहुत श्रद्धालुओं का भीड़ एकत्रित हुआ। सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को सादर जय सिया राम। और सबसे धन्यवाद की पात्र है वो बीच में बैठी हुई सबरी मैया। मैंने देखा मंगलाचरण के समय से लेकर के कथा के आरती होते तक मैया इतना झूमी है मैया। आपके इस उम्र में इस प्रांगण तक आना किसी के बस की बात नहीं है मैया, लेकिन आप धन्यवाद की पात्र हैं। और बहुत अच्छी बात है आप यहाँ तक आ सके ना आ सके, लेकिन एक नियम बना लीजिए कि भगवान का नाम आप रटते रहिए। एक दिन जैसे भगवान आए थे सबरी मैया के पास, आपके पास भी आएंगे। क्यों? क्योंकि इस उम्र में शरीर में पीड़ा होती है, अनेक प्रकार की व्याधि से ग्रस्त होता है, लेकिन आप इस उम्र में भी कथा से प्रेम करती हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद मैया, आपका भगवान कल्याण करे। आज हम भगवान की बड़ी रमणीय जन्म की कथा का रसास्वादन करेंगे। और भगवान जो है जन्म लिए हैं उसके पीछे कारण क्या था? देखिए, हर कार्य के पीछे आपका हेतु सही होना चाहिए, मोटिव आपका उद्देश्य सही होना चाहिए कि इस कार्य को करवाने से क्या मुझे अच्छा फल मिलता है या मेरे गांव का क्या कल्याण होता है। जिस प्रकार गांव का नाम ही कल्याणपुर है, यहाँ के लोगों ने भी इतनी सुंदर विचार रखी है कि हम यहाँ अपने गांव के वासियों का कल्याण करने के लिए यहाँ राम जी की कथा का धारा प्रवाह करवाएंगे। क्योंकि गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज जाना पड़ता है, लेकिन ये कथा रूपी गंगा आपके ग्राम में, आपके गृह में, आपके नगर में, आपके मोहल्ले में आकर के प्रवाहित होती है और आपको उस गंगा के समान भी पुण्य दिलाती है। इस प्रकार कथा का जो है ना सार ही सुनते रहेंगे तो ऐसा लगता है कि गृहस्थी और ये संसार से उन्मुक्त होकर केवल कथा का ही रसास्वादन करें। और भैया सबके में ऐसा आप भजन के द्वारा भक्ति प्रवाह करवाइए कि कथा में प्रवेश करने से पूर्व सब में एक उत्साह मुझे दिखाई दे और कथा में प्रवेश करे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तन तंदुरा तारमन अद्भुत है हरि के कर से बज रहा हरि की है तन के तमूरे में दो सांसों के तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। तन के तमूरे में राम राम जय राधे
और होना भी चाहिए। जैसे कोई विशेष अतिथि आने वाले होते हैं, कहा जाए यदि यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी जी आने वाले होंगे तो सबके मन में उत्साह होगा ना, फूल की व्यवस्था करेंगे, जिसके हृदय में जैसी होगी वैसी उनकी जो है स्वागत सत्कार की व्यवस्था की जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारे सरकार जी जो हैं आने वाले हैं, उनके भी आगमन के लिए सबके मन में उत्सुकता है। सब बढ़िया पीला पीला वस्त्र पहनकर आए हैं, लेकिन ऐसा है कि किसी किसी के मन में ये भी आ रहा होगा कि पीला कपड़ा पहनाकर बुलाए हैं तो कितनी जल्दी भगवान आए, होगा ना सबके मन में। बहुत सुंदर होना चाहिए, ऐसी उत्कंठा बिल्कुल होनी चाहिए भगवान के आगमन के लिए। लेकिन आने के पीछे कुछ न कुछ विशेष कारण भी होता है। जब जब होई धर्म की हानि, मारहि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, जिसके कारण उनको देह त्यागना पड़ा था। कल की कथा में हमने सुना, लेकिन पश्चाताप के रूप में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। उसके पश्चात वो पार्वती मैया के रूप में जन्म ली और अब वही पार्वती मैया जो है भोले बाबा से प्रश्न कर रही है, क्या उत्कंठा रख रही है मन में, भगवान की कथा को सुनने की इच्छा रख रही है। लेकिन भोले बाबा को उस जन्म में पता था कि मैया को कथा सुनने में कोई दिलचस्पी है नहीं, बार बार उनका मन जो है इधर उधर भटकता है। लेकिन इस बार जब मैया ने स्वयं से ये इच्छा प्रकट किया कि बाबा मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ, तो भोले बाबा को इतना आनंद आया इस प्रश्न को सुनकर कि भोले बाबा हर ही राम चरित सब आए। भोले बाबा क्या किए, 48 मिनट कहे तो 2 दंड के लिए भोले बाबा क्या हो गए, ध्यानस्थ हो गए। अच्छा, आप सबको हम यहाँ एक प्रश्न करें, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? राम जी का कथा रसास्वादन करवाने के लिए। यदि यहाँ 48 मिनट तो दूर की बात है, केवल 20 मिनट के लिए यदि हम अपनी आंख बंद कर ले तो जजमान लोग की तो एक मजबूरी है, क्योंकि वो बंधे हुए हैं, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्या सोचेंगे, दीदी तो सो गई है, चलिए हम भी घर से बूता काम को सबको निपटा देते हैं, झाड़ू बहारू कर लेते हैं, भोजन आदि की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। लेकिन ये निष्ठा नहीं है। कथा के लिए आपको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कथा के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। कथा शुरू होने से पहले यहाँ आकर आप सबको ये परिचय देना चाहिए कि कथा के प्रति आपकी दिलचस्पी, आपकी रुचि, आपकी प्रेम कैसी है।
हमारे आने से पूर्व आप यहाँ पर यदि उपस्थित रहेंगे तब हम ये समझेंगे कि जिस प्रकार माता पार्वती ने 48 दंड, बाबा ने 48 मिनट 2 दंड, इसका अभिप्राय है 2 दंड का अभिप्राय है 48 मिनट तक के भोले बाबा ध्यानस्थ हुए, लेकिन मैया पार्वती प्रतीक्षा करती रही कि जब तक के भोले बाबा ध्यानस्थ होकर बाहर नहीं आएंगे तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगी। और भोले बाबा आनंद में डूबे, समाधि में डूबे, तो हर ही रामचरित सब आए। जैसे कि यदि हम सबको कहते हैं आप सब आंख बंद करिए और भोले बाबा का ध्यान करिए। भोले बाबा कितने सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सबके मन में आया भोले बाबा का, सबके हृदय में आया ना स्वरूप। वैसे ही भोले बाबा जो है, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। भोले बाबा 24 घंटे राम जी के नाम के रस में डूबे रहते हैं। और जैसे ही वो 48 मिनट तक के जब ध्यानस्थ हुए तो भोले बाबा के हृदय में राम जी के जितने चरित्र, जितनी राम जी की लीलाएं, जितनी राम जी की कथाएं हैं, सब हृदय में प्रज्वलित होने लगे। और भोले बाबा ने कुछ क्षण बाद विचार किया, यदि मैं आंख बंद करके समाधि होकर के बैठा हूँ, समाधस्य होकर बैठा हूँ, तो इस आनंद में केवल मैं भी डूबा रहूंगा। लेकिन यदि मैंने नेत्र खोला और खोल करके मैया को यदि इस कथा का रसास्वादन कराया, तो आज मैंने इस कथा को मैया को सुनाया, कल जा करके हमारे जैसे लोगों पर भगवान ने कृपा कर दिया, तो आप सब भक्त जनों को, श्रोताओं को हम भी कथा का रसास्वादन करा सके। ये भोले बाबा की कृपा है। क्योंकि देखिए हमने क्या कहा, रामस्य हृदयम शिवः शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में शिव जी का वास है और शिव जी के हृदय में राम जी का वास है। तो भोले बाबा ने विचार किया कि यदि इस कथा को मैं अपने ध्यान से निकल करके उमा पार्वती को सुनाऊंगा, तो कल जाकर के ये कथा संसार जगत में गूंजेगी। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी द्रवाह सुदशरथ अजीर बिहारी। इस प्रकार भोले बाबा ने कथा का सुंदर धारा प्रवाह कथा को शुरू किया। और सबसे पहले भोले बाबा ने कहा, पूछे ही रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। संसार का कल्याण करने के संसार का कल्याण करने के लिए राम जी की कथा बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा को सभी जानते हैं, सबके घर में होती है, लेकिन जैसा कि हम प्रतिदिन ऐसा कहते हुए आ रहे हैं कि राम कथा जो है विशेष कथा है। श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है कि हम कैसे मुक्ति की ओर जाएं। वहीं पर गीता जो है योग का ग्रंथ है, और वहीं पर ये श्री रामचरितमानस जो है संयोग का ग्रंथ है। ये हमारे जीवन को स्वर्ग बनाने में देर नहीं करती है, लेकिन कब? जब आप कथा से जुड़ जाएंगे तब। अब प्रथम कारण जानते हैं कि राम जी के जन्म लेने का प्रथम कारण क्या है। जन्म एक दुई कहौ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय जान
बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी का असिस्टेंट भी अपने आप को उसी पावर का सोचता है कि नहीं सोचता है। जिसकी थोड़ी पहुंच पहचान होती है वो हमेशा कहता है बतावे ना तो 2 काम ला मैं एक के छिन में करवा दे। काबर पीएम नरेंद्र मोदी पावर ओहू ला मिल गए, काबर ओकर असिस्टेंट और जौन रहे संग साथ तेन जाना मन के बात। तो जो बैकुंठाधिपति साकेतवासी मेरे विष्णु जी जो हैं उनके द्वारपाल थे। कौन? जय और विजय। तो वही बात है जिसको इतना पावर मिलता है कि हाई कमांड तक वो पहुंचा दे तो उसको भी एक अभिमान होता है। लेकिन हमने कहा था अभिमान करने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार से 10 मंजिल पर चढ़ जाने पर उससे गिरने पर उस व्यक्ति का प्राणांत हो जाता है, वहीं पर यदि कोई व्यक्ति 1 मंजिल से गिरे तो उसका हाथ पैर बस टूटता है, उसका इलाज हो जाता है। जिस प्रकार जो व्यक्ति अभिमान की सीढ़ी में जितनी ऊपर पहुंचता है भगवान अभिमान देखने पर उसको वैसे ही सिर के बल पटकता है और फिर उसका उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि जीवन में आपको जो भी उपलब्धि मिलती है, जो भी यश मिलता है, जो भी धन मिलता है, जो भी कीर्ति मिलती है, जो भी आपको सम्मान मिलता है, किसके बदौलत मिलता है? आप ईमानदारी से बताइए। आपके में सामर्थ्य है कि आप एक पत्ता भी हिला सके? नहीं है ना। लेकिन वो सामर्थ्य करुणा निधान सरकार बैठे हैं जिनके में वो सामर्थ्य है कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। उनके शक्ति में उनमें इतनी करुणा है कि वो अपने बच्चों को, संसार जगत को उस प्रकार स्नेह देकर रख रहे हैं जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ को, जिस प्रकार एक बच्चा जो है अपनी माँ के छाया में रहता है। और जीवन में ना भैया सब विमुख हो जाए, लेकिन जीवन में जिसके जीवन में माँ की छाया, माँ की ममता यदि नहीं होती है ना, वो बच्चा से कोई जा करके पूछे कि तुम्हारे जीवन में माँ नहीं है तो तुम्हारा जीवन कैसा है? जिसने अपने माँ को खोया है वही जान सकता है कि जीवन में माँ क्या होती है। क्योंकि संसार यदि आपसे विमुख हो जाए, आपसे दूर हो जाए, आप जी सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपके जीवन में माँ दूर हो गई, यदि माँ का स्वर्गवास हो गया तो उस बच्चे की, उस जीव की पीड़ा क्या होती है वो एक बच्चा ही समझ सकता है। और बच्चा तो क्या, एक बुजुर्ग भी समझता है कि हमारे जीवन में माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी साधक ने बड़ा ही सुंदर भाव लिखा है, माँ बच्चे की जान होती है, माँ बच्चे की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके
दुल्हन लागे है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तो जानी रोई सारी रतियाँ, मेरे लिए तू तो जानी सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, तुम्हें वाली ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तो माँ के अंदर वो ताकत होती है कि वो अपने 10-10 बच्चों को मेहनत करके भी पाल सकती है। यदि पिता बहिर्मुखी हो जाए तो माँ में भगवान ने इतनी क्षमता दी है, इतनी ताकत दी है, इतनी शक्ति दी है कि माँ अपने बच्चे को पाल सकती है। वो माँ होती है। और हमारा ये व्यासपीठ से अपनी माँ को, मेरी माँ को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे तो जन्म दिया ही दिया है, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे दो बच्चों की भी माँ बनकर मेरे बच्चों का पालन पोषण, उनकी सुरक्षण सब चीज कर रही है। और मैं अपने क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। अपने शरीर का यदि चमड़ी निकाल करके भी यदि मैं अपने माँ को जूता पहना दूँ तो मैं अपनी माँ का मोल नहीं चुका सकती। क्योंकि जब एक औरत एक स्त्री वर्ग करती है, कार्य करती है, तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका संतान, उसका संरक्षण करने वाला जो है वो उसके लिए भगवान है। और मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान हैं, जो मुझे तो जन्म दिया, मुझे यहाँ तक मेरे माँ बाप ने पहुँचाया, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे दोनों बच्चों का भी संरक्षण कर रहे हैं। और अपने माता पिता को बार बार प्रणाम करती हूँ, जो उन्होंने, क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है।
सप्तऋषि गए हैं साकेत धाम और उनसे विनती किया है कि हम भगवान से मिलने की उत्कंठा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन वही बात है, उनको अभिमान है, उन्होंने मना कर दिया कि भगवान अभी आपसे नहीं मिलेंगे। उनके बार बार मना करने पर सप्तऋषि ने जय और विजय को श्राप दिया कि जाओ तुम असुर हो जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान की पूजन में, भगवान के दर्शन में जो भी व्यक्ति बाधा बनता है ना भैया, उसकी दशा ऐसी होती है कि द्वारपाल होते हुए भी, साकेत धाम विष्णु जी के असिस्टेंट, विष्णु जी के द्वारपाल होते हुए भी उनको असुर योनि में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनके मन में अभिमान आ गया। जो व्यक्ति अपने जीवन में अभिमान लाएगा, उसके अभिमान को भगवान तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लेते हैं। एक कारण ये भी है, उनके श्राप से, सप्तऋषि के श्राप से जो है, दोनों भाई सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने। इनके उद्धार के लिए प्रभु ने नरसिंह वाराह अवतार लिया। यही दोनों भाई त्रेता काल में रावण और कुंभकर्ण बने। इनके उद्धार के लिए प्रभु ने श्री राम अवतार लिया। यही दोनों भाई द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल बन करके जन्म लिए और इनके उद्धार के लिए भगवान ने कृष्ण वाराह अवतार लिया। ये जो है दूसरा कारण है। तीसरे कारण की ओर हम आते हैं कि भगवान के जन्म लेने के पीछे तीसरा कारण क्या है। तो तीसरा कारण आता है तुलसी मैया। तुलसी मैया आप सब जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना? सबके घर में तुलसी मैया की बिरवा होगी, सब रोज दीपक जलाते होंगे और जलना भी चाहिए। जिसके घर में दीपक नहीं जलता है, उसका घर जो है शमशान घाट के बराबर है। जीवन में यदि आप असमर्थ हैं दीपक जलाने के लिए, तो अपने छोटे छोटे बच्चे को ये संस्कार दे करके रखें कि आप रहें ना रहें, लेकिन आपके घर में तुलसी लगी हुई है, तुलसी मैया का चौरा स्थापित किया गया है। उस तुलसी में नियमतः दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी मैया के समीप जो दिया जलाता है ना, उसको संसार में हर वैकुंठ में वास मिलता है। और जो है तुलसी में दीपक जितने समय तक के जलता है, उस व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करने का पुण्य मिलता है। आप सब ने सुना होगा, देखा होगा, आपके हमारे जीवन में भी होता है। किसी के जीवन में दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसा कि हमने सुना है, अध्ययन किया है, उसके अनुसार बताएं कि यदि जो बुजुर्ग हो गया है, उनको तो तुलसी पत्ता खिला सकते हैं, गंगा जल पिला सकते हैं, लेकिन जिनकी मृत्यु अचानक हो, उनको तो वो व्यवस्था नहीं की जा सकती है। इसलिए संत जन जो है ये आदेश दिए हैं, ये उपदेश दिए हैं कि सबको अपने कंठ में तुलसी जी का वास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है कि ये जीवन रूपी नैया कब डूब जाए। किसी को है पता क्या कि हम कल मरेंगे? ये पता नहीं है कि कल मरेंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज किसी को पैसा दे रहे हैं उधार, तो कल वो वापस करेगा कि नहीं करेगा। यही फर्क है संसार के जीव में। तो हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि आप सबको कंठी धारण करना चाहिए। कंठी धारण करने से ये भी आपको पुण्य मिलेगा कि आपके जीवन में जाने अनजाने में जो आप दूषित भोजन करते हैं, उसका भी परित्याग होगा। आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आप एक एक कंठी धारण करिए, क्योंकि जीवन में मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है कि मृत्यु कब आ जाए, कब परलोक धाम यात्रा हमें करनी पड़े। तो ऐसा प्रयास करें कि कंठी धारण करें। सब यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपने गले में कंठी धारण करेंगे।
करिया कि नहीं मैया? करिया ना, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। कथा सुनने के बाद जरूर करिए। हाँ। जलंधर नाम का एक आताताई राक्षस था, जिसकी पत्नी थी वृंदा। तुलसी मैया उनका जो है दूसरा जन्म है, उनका प्रथम जन्म है वृंदा। तुलसी मैया का जो प्रथम जन्म है वो वृंदा है, और वृंदा के पति कौन है? जलंधर। जलंधर बहुत आताताई था, वो राक्षस था और बहुत ज्यादा उसने उपद्रव मचा कर रखा हुआ था। उसके उपद्रव से सारे भगवान जितने देवगण हैं सब परेशान थे। लेकिन एक बात कहे मैया, एक सती नारी जो होती है ना, उसके सतीत्व में इतनी ताकत होती है कि वो अपने राक्षस से राक्षस पति को भी सुधार देती है और अपने सतीत्व से उसके प्राणों की रक्षा करती है। वो एक सती नारी में इतनी शक्ति होती है। अब जलंधर जो है युद्ध में जाए तो हमेशा विजय होकर आए। क्यों आए पता है आपको? तुलसी मैया जो है, वृंदा मैया जो है, वो जब जब रण में युद्ध करने जाते थे तो तुलसी मैया जो है, वृंदा मैया जो है, बैठकर उनके लिए अनुष्ठान करती थी, पूजन करती थी। उनके सतीत्व में इतनी शक्ति थी कि जलंधर को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकता था। इतनी ताकत थी वृंदा मैया की सतीत्व में, उनके बल में, उनके पूजन में। लेकिन इसके आतंक से देवगण इतने व्याकुल हो गए थे कि वो सब जाकर के भगवान से निवेदन किए, विनती किए कि कुछ ना कुछ तो आपको प्रयास करना पड़ेगा प्रभु। यदि आप कुछ लीला नहीं करेंगे तो ये जलंधर का उपद्रव जो है बंद नहीं होगा। हमारे जो विष्णु जी हैं वो ऐसे हैं कि सठे साठम समाचरे, जिसको जिस प्रकार से सुधारना है उसको उस प्रकार से सुधारते हैं। अब भगवान ने कहा कि इनको किसी न किसी प्रकार से छल से हराना पड़ेगा, लेकिन जहाँ यदि कोई हित हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ वहाँ यदि कुछ झूठ भी बोलना पड़े तो बोलना चाहिए। जिस प्रकार हमने सुना है कि किसी अच्छे कार्य के लिए किसी लड़की का, किसी कुमारी कन्या का विवाह हो रहा है, उस विवाह में यदि कुछ दो चार ठन बड़ाइयों मारे ला पड़े ना, अब बड़ बढ़िया रान थे, अति मीठा थे होकर रान है, बहुत सुंदर रान थे, अत्का बढ़िया लड़का है, पूजा पाठ चौक चांदन सब पे चीज करे बरो लड़का अगुआ रही थी। अरे तुहर लड़का कहे के मतलब ये नहीं हो है कि केवल मोरे लड़का मोरे गर्भ से हो है, मोरे पेट ले, मोरे अंतस ले हो है मोर लड़का है। जिन दिन गांव के सब्बे महतारी मन, सब्बे नोनी मन ला अपन बेटी माने लगिया ना, ते दिन गांव स्वर्ग बने मां ज्यादा समय नहीं लगी। कोनो भी नोनी के बिहाव लगे तो सब जन चाट लबारी मार दे करा। अब्बड़ बढ़िया लड़का है, अब्बड़ सुंदर लड़का है, तो वो लड़का ला सुंदर सुयोग्य वर मिल जाए और तुहरो मन के नाम हो जाए, दुश्मनियों नहीं हुई। और ज्यादा दुश्मनी काबर होती? चारी खोदारी में। अब एक ऐसा स्थिति परिस्थिति आता भी है कि चुगली करोगे तो वो चुगली एक दिन सामने आता है, तो इसलिए ना नहीं भी समझ में आता है फिर भी तारीफ कर दो। क्या पता आपकी तारीफ को सुन करके वो जो बुरा व्यक्ति भी है वो भी आपकी ओर प्रेम स्थापित करने लगे। तो सबसे पहले पहल किसमें करना है? अपने आप में पहल करना है। जिस दिन हम सद्भाव रखने लगेंगे ना, जिस दिन हम आपस में परस्पर समन्वय स्थापित कर लेंगे, उस दिन गांव को स्वर्ग बनने में कोई नहीं रोक सकता है। तो जलंधर का अंत करने के लिए भगवान ने भी यही किया
क्या किया भगवान ने, मोहिनी रूप धारण किया और जाकर के नहीं, भगवान ने क्या किया, जलंधर जो है युद्ध करने गए तो वृंदा के पास भगवान विष्णु जी स्वयं जलंधर का रूप धारण करके गए। और जैसे ही वृंदा मैया ने देखा कि मेरे स्वामी जलंधर आ गए हैं युद्ध से, तो वृंदा जो है अपने स्थान से उठ गई। और जैसे ही वृंदा उठी है अपने स्थान से, जलंधर का सिर कट गया, उसका प्राणांत हो गया। और जैसे ही जलंधर का प्राणांत हुआ तो सिर जाकर के कट करके माता वृंदा के चरणों में गिर गया। लेकिन वहीं पर विष्णु जी जो हैं जलंधर का रूप धारण करके खड़े हुए हैं। तो मैया वृंदा ने कहा, यदि मेरे पति का, यदि मेरे स्वामी का शीश यहाँ पर कटा हुआ है तो तुम छलिया कौन हो? तब विष्णु जी ने अपने साक्षात स्वयं, जो साक्षात उनका जो स्वरूप है, जलंधर का रूप परिवर्तित करके विष्णु जी के रूप में उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया। और जैसे ही स्वरूप उन्होंने दिखाया, वृंदा मैया क्रोध से बौखला गई। उन्होंने कहने लगा, इसीलिए आपका मैंने व्रत किया, पूजन किया, आपके लिए तपस्या किया कि आज आप मुझे वैदव्य की ओर ले आए। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने जीवन पर्यंत आपकी ही सेवा की है, आपकी ही भक्ति की है, पर आज आपने मेरे स्वामी का ही प्राणांत कर दिया। लेकिन वहाँ पर विष्णु जी ने कहा कि जिस कार्य के लिए संसार का, जगत का कल्याण हो, हित हो, वहाँ पर यदि किसी का श्राप भी मुझे लेना पड़े तो वो श्राप भी मुझे स्वीकार है। देखिए, हमारे सैनिक जो हैं जाकर के हमारे प्राणों की रक्षा के लिए जाकर के विधर्मियों से लड़ते हैं, युद्ध करते हैं। और कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि उन्होंने जो है, सैनिक जो है, युद्ध करते 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 अपने प्राणों की आहुति भी देते हैं, अपने परिवार की रक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में ना दे करके भी संसार की रक्षा के लिए, देश के कल्याण के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर देते हैं। जिस प्रकार फूल टूट करके भगवान में चढ़ता है, उसी प्रकार सैनिक भी है जो अपने प्राण रूपी जीवन को, अपने परिवार को छोड़ करके अपने प्राण को देश के लिए समर्पित कर देते हैं। तो भगवान ने भी ऐसा ही किया, वृंदा मैया से श्राप लिया, क्योंकि सती नारी का श्राप भी बहुत लगता है। सावधान, जीवन में कभी भी किसी नारी से, किसी सती नारी से श्राप मत लीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन में यदि किसी सती नारी का श्राप मिल गया तो आपका उद्धार तो हो ही नहीं सकता, बल्कि सर्वनाश से भी आपको कोई नहीं बचा सकता। भगवान ने भगवान को श्राप दिया। किसने श्राप दिया? वृंदा ने श्राप दिया। वृंदा मैया ने श्राप दिया और श्राप दे करके वहीं पर योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। और भस्म किया तो वो जो विभूति थी, उसी विभूति से जो है तुलसी मैया का विरवा प्रकट हुआ। और यही तुलसी मैया जो है आज सबके घर में विराजमान है, साक्षात स्वरूप है। तो तुलसी मैया जो है भगवान को स्वरूप श्राप दिया, भगवान को कहा कि आपने जो जड़वत कार्य किया है, इसके लिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको भी एक बार फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और जिस प्रकार आपने मुझे छला है, आपने मुझे जो है इस प्रकार वैधव्य की ओर लाया है, एक बार ऐसा भी समय आएगा कि मेरा जो है पति आपकी पत्नी का हरण करके लेकर के जाएगा। वही जो है रावण का रूप धर के फिर से जलंधर ने जन्म लिया और भगवान जो है राम के रूप में अवतार लिए। ये एक कारण ये भी है। वैसे तो भगवान के जन्म लेने का अनेक कारण है, लेकिन 5 कारण को विशेषता गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि 5 कारण को बताइए। क्यों? क्योंकि यदि अनेक कारण बताने लगे तो 9 दिन की कथा केवल कारण बताने में निकल जाएगी। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। इसलिए
भगवान ने जो है वृंदा मैया का श्राप को सर्वोपरि लिया, स्वीकार किया और मैया जो है योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर दी और तुलसी मैया के रूप में उन्होंने फिर से नया एक जन्म लिया। बोलिए तुलसी मैया की जय। आइए तुलसी मैया के लिए प्यारा सा भजन है। जय श्री राम। आप सब माता बनी मन से निवेदन है कि अगर पूजा का अर्चना करना है, जितना समय भजन संगीत चलते हैं उतना समय आप आके पूजा अर्चना कर ले। बीच में जब कथा चलाते थे उतना समय थोड़ा सा आपसे निवेदन है, अन्यथा मत ले, थोड़ा डिस्टर्ब होता कथा। जब जो कथावाच का जो भी कहते थे ना तो थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होते, तो थोड़ा सा जितना समय संगीत चलते उतना समय आप पूजा अर्चना करते करते और 2 मिनट समय लूँ। आज परम सौभाग्य की बात है, कोई पिता जब हमारे यहाँ अतिथि स्वरूप हमारे ये कल्याणपुर के पावन धरा आज पहुंचे, खुशी तब होते हो पिता जब खुद के लड़का वो मंच में कथा बाजते। आज साक्षात हमारे ईश्वर स्वरूप हमारे माता जी के पिताजी आज हमारे बीच पहुंचे। जोरदार ताली और सम्मान पर बड़ा गर्व होते कि आज पिता के संस्कार की आज माता जी आज इस कथा व्यास सीट में बैठे हैं और ऊपर से हमारा कथा के अमृत रूपी कथा के रसपान करत है। मैं उनके पिताजी का सादर प्रणाम करता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप एक अच्छा संस्कार अपन लड़का ला दे और अपन के लड़का ला हम पूरा गांव वासी सब जन एक साथ न्योता दे रहे हैं कि हमारे गांव में आके अपन कथा बाचा। ये हमारे परम सौभाग्य की बातें हैं। साथ ही हमारे महाराज जी के शान महाराज जी के शुभ नाम भोलालाल तिवारी जी और निवास स्थल ग्राम मुरुर, ये चक्रभाठा बिठा में रोथे गांव और बहुत ही समाज सेवी व्यक्तित्व है। मैं कर से मिल के बहुत खुश रहे, लगातार मैं संपर्क में रहे और संपर्क में रही हूँ आगे भविष्य भी में, और ये मोर बहुत परम सौभाग्य की बातें। और साथ ही फिर मित्र के रूप में हमेशा एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले हमारे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से सेवा करके एक मुख्य अभियंता मतलब एक अच्छा सुशोभित पद से रिटायर्ड हुए साहब परम आदरणीय पोषण कुमार कश्यप जी, उखर भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये मानस मंच में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उनके साथ ईश्वर दयाल मिश्र जी भी पधारे, वो भी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत लिपिक के पद से रिटायरमेंट हो। मैं उनकर तहे दिल से समस्त ग्रामवासी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि आप मन आके हमारा धन्य कर दें और आप मन के स्नेह प्यार और स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बने रहे। मैं कुछ समय लूँ, मैं क्योंकि अमर तिवारी जी के साथ और मुखर साथी बनाए कुछ काम से मन जानकीर के निकले रही से रास्ता में कल्याणपुर पड़ी तो सोचे इसकी बेटी की कार्यक्रम चला थे और आमंत्रण भी हमला मिले और कुछ समय अपन उपस्थिति दर्ज करा दी। तो मैं सबसे पहले मुखर पिताजी जो आज इतना अच्छा संस्कार दिए परम आदरणीय भोलानाथ तिवारी जी का सम्मान व्यास मंच में सादर आमंत्रित करता हूँ। वो आवे और अपन बिटिया से एक सम्मान स्वरूप एक छोटा सा भेंट प्राप्त करें। जोरदार ताली से कुछ स्वागत की कड़ी कुछ सम्मान की कड़ी हम सब की यादगार पल पिता पर बहुत गर्व के बात है कि आज बेटी कथा बांचा थे और पिता कितना गदगद हो तो ही ये वास्तव में माँ बाप के संस्कार है और ऊपर वाले के आशीर्वाद है।
मैं यही कड़ी सम्मान कर पोषण कुमार कश्यप जी का सादर आमंत्रित करता हूँ। आप भी आओ और व्यास मंच से एक छोटा सा सम्मान हमारे समस्त ग्रामवासी की ओर से और हमारे व्यास सीट से जोरदार ताली पुनः आप मन से निवेदन। यही कड़ी में मैं माननीय ईश्वर दयाल मिश्रा जी का भी सादर आमंत्रित करता हूँ। आप मन भी आवा और अपन बेटी तो है ही है, लेकिन आज कुछ गर्व के इच्छा ने आप मन पर कि आज बेटी आज व्यास मंच में आपन के लइका कथा बाँचत और एक छोटा सा सम्मान हमारे समस्त ग्रामवासी और व्यास मंच से जोरदार तालियां। बस कुछ समय आप मन के मैं लिए ओकर लिए कुछ खेद हुई, क्योंकि कोई भी अतिथि आते पर सम्मान करना भी हमारे पर ध्येय होते और अपन इस आज समय निकाल के आज आए ओकर लिए मैं समस्त ग्रामवासी की ओर से समस्त जितना भी हमारे अतिथि मनाए हैं पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं माइक पटेल जी को सौंपत आगे भजन संगीत का बढ़ावा। धन्यवाद। आइए भजन की ओर चलते हैं और ये माँ तुलसी की बहुत ही हमारे लिए प्रिय भजन है। ये तुलसी के चरण मोर तुलसी के चौरा चौरा माँ तुलसी, मोर तुलसी के चौरा चौरा माँ तुलसी चौरा तुलसी के चौरा चौरा माँ तुलसी चौरा 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 माँ तुलसी, मोर तुलसी के चौरा चौरा माँ तुलसी चौरा
सब सुस्त रहेंगे तो राम जी को लाने में हम उतना ही विलंब करेंगे। इसलिए आपकी उत्सुकता हमको देखनी चाहिए कि आप में कितनी स्वागत की उत्कंठा है। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब आते हैं हम तीसरे कारण में। दूसरा कारण थे वृंदा मैया। राम जी के जन्म लेने का तीसरा कारण आता है नारद जी को। हिमगिरी गुहा, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी से सुहावनी। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। श्रीमती चाप सकई को तासु, पर रखवार रमापति जासु। देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि नारद जी कौन है। नारद ददाति इति नारद, जिनका बात कभी रद्द ना हो, जो सर्वत्र श्री हरि नारायण का नाम जपते हुए विचरण करते हैं, वो संत श्री कौन है? नारद जी। बोलिए नारद जी भगवान की। तो ये जो है ना, भगवान के जन्म लेने में तीसरे कारण बने नारद जी। नारद जी को श्राप था कि वो एक जगह पर ज्यादा समय टिकने वाले नहीं हैं। ये श्राप किसने दिया था? दक्ष ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि दक्ष की जितनी वृद्धि होती थी, संतति होती थी, उनको नारद जी ऐसा ज्ञान पढ़ाते थे कि सबके सब क्या हो जाते थे? साधु हो जाते थे। तब दक्ष जी ने उनको श्राप दिया था कि जाओ मैं श्राप देता हूँ, ज्यादा समय आप कहीं पर टिक नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान की जो कृपा है ना, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो श्राप भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। श्राप नहीं बिगाड़ सकती है। कब? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करह सब कोई। जिस पर मेरे भगवान की कृपा हो जाती है, उस पर पूरा संसार कृपा करने लगता है। उसका श्राप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। किसके ऊपर? जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। और भगवान की कृपा हो जाए ना, तो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप नहीं पा सकते हैं। तो नारद जी को तो श्राप मिला था कि कहीं पर टिक नहीं सकते, लेकिन नारद जी की ऐसी एक यात्रा हुई जिसमें नारद जी बड़ी ही सुंदर एक स्थान, एक रमणीय स्थान पड़ा, जहाँ पर नारद जी बैठ गए। और बैठ करके बड़ा ही सुंदर स्थान था, वहाँ पर नारद जी भजन करने के लिए बैठ गए। और भजन की इतनी कृपा हुई कि नारद जी का मन जो है भजन में लग गया। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तब उनको तो श्राप लगा था। श्राप का ऐसा फल होना चाहिए कि उनको एक स्थान पर ज्यादा समय नहीं टिक पाते, ऐसा स्थिति बनता। लेकिन भगवान की ऐसी लीला थी कि वो एक जगह पर बैठे और ऐसे रम गए भगवान के भजन में कि श्राप भी उनके लिए क्या हो गया? झूठा हो गया। और तुहर और हमरो बीच में ऐसने होते। देखा कई जन कीर्तनहीन होते, माता मन कीर्तन गवैया, भजन गवैया, जस गवैया, जात एक कनी
दू ठन सुनिया ता तुरते आके घर के बूता काम ला निपटा हम ऐसने कह के निकल था ना सौकेरहा बूता ला निपटा निकल था कि नहीं निकल था ना माता राम। हाँ मैं जाना था ना काबर महू तूरे असल मन के संग ला धर के आज यहाँ तक पहुँचे हम महू जाओ सबके संग तो दू ठन सुन के आबो कह के जाथन लेकिन का हो जाथे चार ठिल तक को सुन लेथन तब मन हा नहीं अघावे मन हा वही में का हो जाथे रम जाथे एक काकर प्रभाव भजन के प्रभाव भगवान के नाम के प्रभाव और सत्संगति के प्रभाव क्योंकि जीवन में सत्संगति है जुड़ जही ना आप मन के संगत आप मन के स्थिति आप मन के परिस्थिति आप मन के परिवेश आप मन के यात्रा है यदि भजन से भगवान से जुड़ जही ना तो आप मन ला ना दुनिया में ऐसे कोई भी विधर्मी आके भटकाए नहीं सके। जीवन में हमेशा एकता बना के रखो क्योंकि एकता में वो शक्ति है जो विकृत होने में शक्ति नहीं है। भाई और भाई यदि एक हो तो संसार की ऐसी कोई भी तकलीफ कोई भी परिस्थिति ऐसा नहीं है जो भाई और भाई को अलग करके विषम परिस्थिति में वो तकलीफ को झेलने की शक्ति प्रदान ना करे। लेकिन आज का बड़ा विडंबना है बड़ा दुखद स्थिति है कि भाई और भाई के बीच में संपत्ति के लिए लड़ाई होता है। और मेरा ये व्यासपीठ से श्री रामचरितमानस की कथा के आधार में ये सबसे निवेदन है कि जीवन में संपत्ति का नहीं अपितु विपत्ति का बंटवारा कर लीजिए। आपके जीवन में कभी भी कोई दुख की स्थिति आएगी भी ना तो वो बिल्कुल ऐसे निकल जाएगी जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कब जब आपके जीवन में संपत्ति से ज्यादा आपको आपकी एकता को एक करने में होगी। ये बात सत्य है कि नहीं है मैया बताइए। अगर मेरी बात आपको सत्य लगती है तो मेरे बात की स्वीकृति आपके जय घोष और आपके दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाने से होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर। अब जीवन में क्या करेंगे? संपत्ति के लिए नहीं लड़ेंगे, जीवन में प्रेम स्थापित करेंगे। क्योंकि ये रामचरितमानस सिखाती है भरत जी को क्या मिला था? राज्य मिला था, राजा बनने का उनको अधिकार मिला था, लेकिन उन्होंने राजसी पद को स्वीकार नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उन्होंने अपने भाई को श्रेष्ठ माना था, राम जी को श्रेष्ठ माना था। जबकि राम जी और भरत जी बिल्कुल एक हैं, कोई अंतर नहीं है, पर फिर भी उन्होंने अपने भाई के स्थान को पाने का प्रयास नहीं किया। और जीवन में आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जितना छोटा बनने में फायदा है उतना बड़ा बनने में नहीं है। बड़े बेटा का ज्यादा भार रही थे कि नहीं रहे? बड़े बेटा है जानिए। जिस दिन आप छोटे बन जाएंगे ना उस दिन आप बिल्कुल चिंता से उन्मुक्त हो जाएंगे। अब इस प्रकार जो है नारद जी बैठ गए हैं भजन करने के लिए, और नारद जी भजन करते 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 इतना रम गए कि वो भूल गए कि मैं कब से इस भजन में बैठा हूँ। बहुत सुंदर उनकी भजन चलने लगी। लेकिन हमेशा क्या होता है, जब भी कोई संत कोई भी तप में बैठता है तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होता है? इंद्र देवता को। क्यों? उनको एक ही चिंता बनी रहती कि मेरी कुर्सी ना चली जाए, इंद्रासन ना चला जाए। अब उनको ये चिंता हो गई कि अगर मेरा इंद्रासन चला गया, नारद जी ले गए अपने जप तप के प्रभाव से, तब तो मेरा ही हो गया कल्याण। तो क्या किया? इंद्र जी ने चिंता किया और चिंता करके नारद जी का जो है तप को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। अब कामदेव गए हैं, बार बार कामदेव ने एक नहीं अनेक नहीं कारण से उनका जो है तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। लेकिन जैसे ही सब साम दाम दंड भेद अपना लिया और अपना करके जब उनके चरणों में जाकर बैठे और बस इतना कहने लगे, धन्य हो नारद जी, धन्य हो, आप तो भोले बाबा से भी ऊपर स्थिति में पहुंच गए हैं। आपने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, मोह को जीत
जीत लिया, सबको जीत लिया। अब देखिए, क्योंकि ध्यानस्थ में तो बैठे हैं, लेकिन उनका कान जो है बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में नहीं है। उनका जो है कान में सुनाई दे रहा है कि कोई मेरा तारीफ कर रहा है। एक बात और कहेंगे, वो सब प्रकार का प्रयास कर लिए लेकिन तपस्या भंग नहीं कर सके, लेकिन तारीफ करके उनकी जो है तपस्या, उनकी जो जप है उसको वो खोल दिए। और आपके और हमारे जीवन में भी यही होता है। कहीं कोई किसी का तारीफ कर दिया ना, तो वह व्यक्ति जो है ऊपर से बोलेगा नहीं नहीं ऐसे बात नहीं है, लेकिन अंदर से बोलता है आओ बोल। लेकिन आप तारीफ से खुश नहीं होंगे और बुराई से दुखी नहीं होंगे, तो आप एक ऐसी स्थिति में रहेंगे जिसमें कोई व्यक्ति आपको बहका नहीं सकता। फुग्गा जो होता है ना, फुग्गा बच्चे लोग खेलते हैं, बलून, बलून में हवा भरेंगे तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ज्यादा हवा भरेंगे तो क्या होता है, फूट जाता है। और यदि और ज्यादा हवा भर देंगे तो ऊपर विस्फोट हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके फूट जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके और हमारे जीवन में भी किसी ने तारीफ कर दिया और उस तारीफ को हम अपने सिर पर बैठा लिए, तो हमारे मस्तिष्क में एक अभिमान चढ़ता है और वो अभिमान हमको गिरा देता है। अब जैसे भी वाह वाह सुने, वाह का उल्टा क्या होता है, सब लोग बोलेंगे वाह का उल्टा क्या होता है, हवा। हवा हवा हो गया। और नारद जी का जो है समाधि से वो उठ गए। अब उनके मन में आ गया अभिमान। अब जैसे ही अभिमान आया, कामदेव ने उनको माला पहनाया और माला पहनाकर चले गए, क्योंकि वो तो जो लक्ष्य लेकर आए थे वो पूर्ण हो गया। अब नारद जी को लगा अच्छा कार्य किया हूँ तो उसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। सीधा गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने जैसे ही दूर से देखा, भोले बाबा एक ही स्थान में बैठ करके कौन सी मस्ती में रहते हैं आप सब बताइए, राम नाम की मस्ती में रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। भोले बाबा नाम जपते हैं तो राम जी का नाम जपते हैं। बंदहु बाल रूप सोई रामी, रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। भगवान भोले बाबा जो हैं राम जी को बाल स्वरूप में अपना आराध्य मानते हैं। और जैसे ही नारद जी को भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा का मन आनंद से गदगद हो गया। क्यों? क्योंकि भोले बाबा तो सरल है। सरल किसको कहा गया है? स से सीता जी, र से राम जी, ल से लक्ष्मण जी। जिनके जीवन में यह तीनों विद्यमान होंगे वो कहलाएंगे राम जी के प्यारे भगत। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। और वो ही सरल होगा जिसके जीवन में ये तीनों होंगे। कौन? र से राम जी, स से सीता जी और ल से लक्ष्मण जी। सरल कहना सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि सरलता तो केवल ना भगवान जी से प्रेम करके पाया जाता है। सहज ही सरलता नहीं प्राप्त की जा सकती। लेकिन जैसे ही भोले बाबा ने नारद जी को देखा, भोले बाबा के मन में ये आनंद आया कि जैसे ही संत महात्मा आ रहे नारद जी, अब हमारे जीवन में राम कथा शुरू होगा। लेकिन नारद जी को देखकर बाबा जैसे ही प्रसन्न हुए, नारद जी आकर कहने लगे, हे बाबा आप इतने दिन तक कहाँ थे? भोले बाबा ने कहा, हे नारद जी आप बड़े दिन बाद दिखाई दिए। अब नारद जी ने कहा, बिल्कुल श्योर है, इनको पता चल गया है हमारा परचम जो लहरा रहा है, जो हम इतने काम क्रोध लोभ मोह सबको जीत कर इतना तपस्या किए हैं, इनको पता चल गया है क्योंकि ये त्रिकालज्ञ हैं। तो भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा के मन में क्या उत्कंठा थी? कथा श्रवण करने की। कौन सी कथा? भगवान जी की कथा सुनने की इच्छा थी। लेकिन यहाँ राम जी राम कथा, नारद जी यहाँ पर राम कथा लेकर नहीं आए थे, काम कथा लेकर आए थे। काम मतलब अपने स्वयं की प्रशंसा करना, अपना मिट्ठू मियाँ बनना, ये अच्छी बात नहीं है।
हम कहें कि हमारा कथा आपको कैसा लग रहा है, यहाँ आप सब कहेंगे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ से जब चली जाऊंगी ना, उसके बाद कल्याणपुर वासियों के हृदय में जो मेरा स्थान रहेगा, मेरे यहाँ चले जाने के बाद पता चलेगा कि मैंने वास्तव में आपको कितना आनंदित किया। ये है तो जीवन में कभी भी प्रशंसा को पा करके फूलना नहीं चाहिए। जैसे ही भोले बाबा के पास नारद जी पहुँचे हैं तो भोले बाबा ने कहा कि प्रभु आप हमें राम कथा सुनाइए, लेकिन उन्होंने काम कथा सुनाना प्रारंभ किया। अमुक जगह से हम निकल रहे थे प्रभु, इतने दिन तक के हमने तपस्या किया ना, कामदेव आकर के हमको बहुत प्रकार से साम दाम दंड भेद अपना कर हमारी तपस्या को भंग करने का प्रयास किए, लेकिन कर नहीं पाए। पर हमको पता है कि आपको हमारा ये जो है स्थिति वो आपको पता है। लेकिन भोले बाबा ने कहा ठीक है, आपने जो कहा हमने समझ लिया, लेकिन हमारा निवेदन है आपसे, यदि आप साकेत धाम की ओर जाएं, विष्णु जी के पास जाएं, तो आप ये जो है मत कहिएगा, क्योंकि भोले बाबा ने उनको क्या किया, वार्निंग दी कि आप जो है, आपको जो है एक अभिमान ने ग्रस्त कर लिया है, और इस अभिमान को भगवान के सामने यदि आप प्रस्तुत करेंगे तो भगवान जब तक अभिमान को तोड़ ना, लेकिन उनको क्या पता, वो तो उनको ये लग रहा है नारद जी को पक्का एक जलन हो गए, 100% जलन है। कारण कि एहू समाधि में बैठे रही से तैला कामदेव हमारी बाण फूल के तय खोलिस आखिला तक क्रोध के अग्नि मां कौन है जल के भस्म हो गए, कामदेव। लेकिन मुझे न काम ने हराया, न ही क्रोध ने हराया, न ही मोह ने हराया, मैं तो इनसे भी विजयी हो गया हूँ। देखिए अभिमान नारद जी का बढ़ता ही जा रहा था। अब भोले बाबा ने कहा तुम्हारा उद्धार साकेत वासी श्री विष्णु जी महाराज ही करेंगे। अब जैसे ही विष्णु जी के पास पहुँचे साकेत धाम, विष्णु जी जो है, देखिए जिनको कथा से प्रेम है ना, वो दूर से ही पता चल जाता है कि उनको कथा से कितनी प्रीति है। अब हम विश्वास के साथ कहते हैं कि सबके घर में कार्य होंगे, लेकिन वर्षा होते हुए भी माताओं की इतनी संख्या एकत्रित हो गई, क्योंकि सबको कथा से प्रेम है। आपके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को बारंबार प्रणाम करती हूँ। और जैसे ही विष्णु जी ने नारद जी को देखा, चूंकि नारद जी बहुत दिन बाद गए थे साकेत धाम, क्योंकि वो तपस्या में बैठ गए थे। आपका ध्यान इधर हो, आप लोगों से हमारी कथा है, और हमारी कथा जब तक आप ध्यान देकर नहीं सुनेंगे, हमारा ध्यान इधर उधर चला जाएगा, क्योंकि पहला ध्यान आगे बैठने वाले स्टूडेंट के ऊपर होता है। तो जैसे ही विष्णु जी ने देखा नारद जी को, उनके मन में ये आया कि विष्णु जी आए हैं, जरूर ही भगवान की कथा का रसास्वादन वो कराएंगे। विष्णु जी ने कहा आइए आइए, अपने स्थान को छोड़ करके उठ गए विष्णु जी, और जाकर के उनको आलिंगन कर लिया। किसको? नारद जी को। इतने प्रसन्न हुए, और जैसे ही आलिंगन किया, कहा कहाँ थे नारद जी, इतने दिन आपको देखने के लिए मेरी नेत्र तरस गई थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान के नाम को हमेशा जपते हैं। कौन जपते हैं? नारद जी। इसलिए जो भी नाम को जपने वाला अपना भगत होता है, उसको सहज ही उस भगवान की कृपा प्राप्त होती है। एक बार करतल पर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, यहाँ बसे श्री
कहाँ थे। फिर से नारद जी के मन में आ गया, लगता है यहाँ भी मेरा न्यूज जो है पहुँच चुका है कि मैंने कितनी तपस्या की है। अब नारद जी को तो केवल एक मौका चाहिए। कई लोग भी ऐसे होते हैं जिनको केवल एक मौका चाहिए कि वो कहाँ से बात शुरू करे, फिर अंत नहीं होता है। फिर वो बात जो है शुरू हो गई तो हो गई, उसके अंत का कोई पता नहीं रहता है। तो नारद जी जो है बोलना शुरू किए कि मैंने पूजन किए, इतनी ये किया वो किया वो किया। अब विष्णु जी कहाँ बर्दाश्त करें। भोले बाबा ने तो समझा बुझा के भेज दिया, जाइए आप सब करिएगा, लेकिन विष्णु जी को अपनी बड़ाई मत मारिएगा, क्योंकि सबको बड़ाई हजम नहीं होती है और उसको तो बिल्कुल भी नहीं होती है जिनका नाम वो स्वयं जपते हैं। तो जैसे ही नारद जी ने शुरू किया, लेकिन भगवान जो है करुणा निधान है। भगवान को पता है कि मेरा ये बहुत अनन्य भक्त है और इसको अभिमान ने घेरा है, लेकिन अभिमान ने घेरा इस प्रकार से है कि एक समझाई से भी ये नहीं समझे। तो फुंसी रही थे ना, फुंसी एकदम उदाहरण दे के समझात हम आप मल्ला। सब माता मन के ध्यान मोट डहर रहा है। अज्ञा होते ना, अज्ञा पहली कड़ा रूप में थे, तो ओकर हम कुछ भी नहीं कर सकन। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा निकलना शुरू होते हो तो हमन ओला का करथन, पकोए बर कई प्रकार के उपाय ला अपनाथन। कोनो आटा ला गरम करके लगाथे, कोनो पताल के फोकला ला पीस के गरम करके वही चटकाथे, ताकि का हो जल्दी पाके अतः जल्दी ओकर खिला निकले फूटे। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार विष्णु जी को भी ये पता चल गया कि नारद जी का बीच में कोई उपचार नहीं किया जा सकता। उसका उपचार तभी होगा जब कोई न कोई लीला का मुझे रचना करना पड़ेगा। तो लीला कैसे रचना किया भगवान ने, सोचा कि जरूर कुछ न कुछ इनके लिए उपाय करना पड़ेगा। अब उपाय करने के लिए भगवान ने एक योजना तैयार किया। एक शील निधि राजा और एक सुंदर नगर का वहाँ स्थापना करवाया। वो नगर माया का नगर है ना, वो वास्तव में वो नगर था नहीं। अब जैसे तैसे उनकी बड़ाई तारीफ को सुने, उसके बाद उनकी विदागरी हुई। अब जैसे ही जा रहे हैं नारद जी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण उस नगर के राजा का नाम था शील निधि, पुत्री का नाम था विश्व मोहिनी। अब जैसे ही नारद जी ने देखा इतनी सुंदर नगर है, सोचा यहाँ भी मैं अपना न्यूज रिपोर्टर दे दूं कि मैंने कितना बड़ा यश पाया है कि स्वयं भोले बाबा ने मेरा सम्मान किया, विष्णु जी ने सम्मान किया। अभी भी नारद जी के मन में यही भ्रम है कि मैं बहुत भगवान के पद में पहुंच गया हूँ। क्यों? क्योंकि उनको अभिमान ने ग्रस्त कर रखा है। जैसे ही वो नगर में प्रवेश किए हैं, अब नगर में प्रवेश करने के पश्चात शील निधि राजा ने उनको बुलाया। संत आते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, जैसे बाबा हनुमान, गुरु महाराज,
जो भी तुमन के घर में आथे तो जैसे भी बनथे सुंदर थारी धर था, लोटा में पानी धर था, बढ़िया उनकर चरण ला धोथा, धो के पूजा पाठ करथा, चंदन गुलाल करथा। देखा दक्षिणा एक अलग विषय है, वो आप मन के सामर्थ्य के ऊपर निर्मित है कि आप मन ओला का दक्षिणा देहा, कैसे संतुष्ट करिहा। लेकिन एक बात कहो मैया, सबसे बड़े चीज होते जीवन में सम्मान। तुमन यदि कोई ला सम्मान देना शुरू कर देहा ना, तो एक संतुष्ट ब्राह्मण हमेशा अपने सम्मान से भी संतुष्ट होता है। मीठी वाणी, नेत्र में प्रसन्नता, नेत्र में आदर, सम्मान और सत्कार को देख करके उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है कि इनका सम्मान, इनका आदर मेरे प्रति कैसा है। अब जैसे ही नारद जी जाते हैं, नगर में प्रवेश करते हैं, शील निधि राजा आकर के उनका सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन एक बात होते ना, जैसे हमारे घर में भड्डरी मनाथे या कोई पंडित आथे या कोई बावहन आथे, तो एक प्रश्न माता मन के अवश्य रहते। काबर? क्योंकि महू जब अपन महाराज संग जिहा गए हो ना, ते मन एक ही बात पूछे है, महाराज मोर लइका बड़ उपद्रव है, पढ़े नहीं, का करो? पूछता कि नहीं? पूछता ना। क्यों? क्योंकि एक माँ को चिंता रहती है, उनके मन में ये विश्वास रहता है कि ब्राह्मण ही वास्तव में पोथी पत्रा को देखकर इसका कुछ बताएंगे। लेकिन वो जो बालक है वो अपने कर्म से ही सुधर सकता है, ब्राह्मण के विचार करने से नहीं सुधर सकता। उसको उसके कर्म में आप उसको लगा सकते हैं कि बेटा तय देकर ये तोड़ लिया अच्छा है, क्योंकि माँ मन प्रथम गुरु होते ना अपन लइका के, होते कि नहीं हुए। तो जैसे ही शील निधि ने देखा नारद जी आए हैं, तुरंत अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाया और बुला करके कहा कि इनके हाथ को आप देखिए और देख करके बताइए कि वास्तव में इनको कैसा वर मिलेगा। अब नारद जी हाथ पकड़े और बोलना शुरू किया। हाथ को पकड़े हैं, देख रहे हैं मुंह, और बोलना शुरू किया। जिसने काम को जीता है, मोह को जीता है, क्रोध को जीता है, त्याग को जीता है, जो सबसे श्रेष्ठ और भगवान की पदवी में आ चुके हैं, ऐसा वर आपकी पुत्री को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको घेर रखा है एक मोह ने। अब नारद जी को शौक आ गया कि मैं भी गृहस्थी बसाऊं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के नाम से थोड़ा सा अलग होकर अभिमान से जुड़ गए हैं, और अभिमान से जुड़ने के बाद उनको ऐसे लगने लगा कि अब मैं भी जैसे विष्णु जी के पास लक्ष्मी मैया बैठी होती है, भोले बाबा के पास माता पार्वती बैठी होती है, मेरे पास भी ये राजकुमारी श्रीमती, जो शिव पुराण में उनका नाम श्रीमती है और राम कथा में उनका नाम विश्वमोहिनी है। तो विश्वमोहिनी मेरी अर्धांगिनी बने, मेरी माता बने, मेरी पत्नी बने, और उनके साथ मैं गृहस्थ जीवन का शुरुआत करूं। अब जैसे ही ऐसा कहा, उसके बाद राजा ने कहा कि इनका कल स्वयंवर रचा गया है, स्वयंवर रचा गया है, इनको कैसा वर मिलेगा। तो जैसे ही बताना शुरू किया नारद जी ने। अब नारद जी के मन में तो कुछ और भावना चल रही थी। जैसे ही नगर से बाहर निकला, निकलने के पश्चात उनके मन में ये भाव आया कि स्वयंवर तो कल होना है, मेरा मन ऐसा है कि इनमें मोहित हो गया है, मैं भी गृहस्थ जीवन बसाना चाहता हूँ। अब क्या करूं? क्योंकि ऐसे स्वरूप में तो कन्या मिलेगी नहीं, स्वरूप तो मुझे कुछ विशेष बनाना पड़ेगा, क्योंकि सुंदर स्वरूप नहीं रहेगा तो इतनी सुंदर कन्या जो है मुझको वर्ण नहीं करेगी, है ना। हाँ, विधि मिली कवन विधि। उन्होंने विचार किया कि ऐसा कौन सा विधि अपनाऊं जिससे मुझे विश्वमोहिनी वर्ण कर ले। तो उनको तुरंत ध्यान आया, सबसे सुंदर दिखने वाले भगवान कौन है? कौन है? विष्णु जी हैं। तो उनके पास जाऊंगा, उनसे उनका स्वरूप उधारी मांगूंगा। देखिए, उधारी में पैसा मिल सकता है, उधारी में शेरवानी मिल सकता है, उधारी में जूता मिल सकता है, उधारी में पगड़ी मिल सकता है, उधारी में और कुछ सामग्री मिल सकता है, लेकिन क्या कोई अपने स्वरूप उधारी में दे सकता है? क्या
नहीं दे सकता ना। जो भगवान ने रचना करके भेजा है वही रचना में संतुष्ट रहिए, क्योंकि भगवान को स्वरूप से नहीं, भगवान को चित्त से जीता जाता है। भगवान स्वरूप से मोहित नहीं होते हैं, भगवान आपकी अंतःकरण के चित्त से मोहित होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं उधारी में भगवान से चेहरा मांगूंगा। अब वो तुरंत लौट गए और जाकर के उन्होंने सोचा आपन रूप दे ही प्रभु मोही, क्यों? क्योंकि आन भांति पावो नहीं ओही। समझ गए वो कि मुझे इस स्वरूप में विश्व मोहनी मिलने वाली नहीं है। उनको पाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? विष्णु जी का स्वरूप उधारी में मांगना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे विश्व मोहनी जो है वरण करेगी। अब जैसे ही विष्णु जी के पास गए हैं और कहा प्रभु आपन रूप दे ही प्रभु मोही, विष्णु जी ने कहा ठीक है नारद जी, आपने जो विचार किया है वो विचार बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम जान गए कि आप भी गृहस्थ में जाना चाहते हैं और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गृहस्थ जीवन से बड़ा सुख और कुछ नहीं है। लेकिन कब गृहस्थ में रहकर भी आपकी प्रीति कथा के प्रति ऐसी होनी चाहिए, भगवान के प्रति ऐसी होनी चाहिए, तब आप विरक्त होकर के भी गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे ही भगवान का रूप मांगा तब भगवान ने कहा ठीक है जाओ, मैं आपको अपना स्वरूप देता हूँ। लेकिन भगवान ने स्वरूप क्या दिया? अपना नहीं स्वरूप दिया, बंदर का स्वरूप दिया, हरि का स्वरूप दिया। हरि कहते हैं बंदर को, क्योंकि बंदर का स्वरूप को भी भगवान का स्वरूप माना गया। तो भगवान ने उनके बाद में स्वीकृति की, क्योंकि वो सारी लीला, सारी रचना भगवान की थी, भगवान ने वो रचना किया। अब जैसे ही स्वरूप पाया, लेकिन देखिए यहाँ विश्वास का परिचय हो रहा है। आपको हमको फोन पे में भी यदि कोई 50 रुपए देता है तो हमको ऐसे दिखाना पड़ता है कि नहीं भैया? लेकिन वहाँ पर नारद जी भगवान के दिए हुए स्वरूप को पाकर भी संदेह नहीं किए मन में। जाकर के उन्होंने ऐना नहीं देखा, दर्पण नहीं देखा। और एक चीज और कहे, मुकुर मलिन अरु नयन बिहेना राम रूप देखै कि में देना। बहुत सुंदर दृष्टांत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। मुकुर मलिन कहते हैं, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। यदि आपका मुख गंदा है, यदि आपका मुख साफ है और ऐना गंदा है तो आपका मुख आपको अच्छा नहीं दिख सकता। लेकिन ऐना को यदि साफ कर दिया जाए तब उसमें मुख स्पष्ट दिखेगा। ठीक उसी प्रकार मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना राम रूप देखै कि में देना। जब तक हम अपने अंदर आत्मा को साफ नहीं करेंगे, अपने अंदर आत्मा की मलिनता को त्यागेंगे नहीं, तब तक भगवान का स्वरूप हमको अच्छे से दिखने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में हमेशा प्रयास करिए कि आप अपनी चित्त वृत्ति में भगवान के प्रति कपट को त्याग करके अपने मन को स्वच्छ करके भगवान से प्रीति अपने मन को जोड़िए। और जैसे ही नारद जी को मिला आशीर्वाद कि ठीक है भाई जाइए, आपको मैं अपना स्वरूप देता हूँ, और 2 गणों को भी साथ में भेजा कि जाओ। भोले बाबा ने 2 गणों को भेजा कि जाओ क्या क्या होता है वो सब मुझे बताना। अब जैसे ही नगर में पहुँचे हैं, सारा दरबार जो है लगा हुआ है, कुर्सी लगी हुई है। स्वयंवर होता है तो कुर्सी लगा होता है ना। रामायण के कथा, रामचरितमानस के कथा भी कोरोना काल में चलत रही से, सब अपन अपन घर में देखत रहे तो लगा था। नारद जी को तो विश्वास था कि विश्व मोहिनी जो है केवल और केवल मेरा ही वर्ण करेगी। तो पहली कुर्सी में बैठी थी, सब ले शुरू आवे टप्पा मोई माला पहिरावे इतनी मत जावे। औ एक काम औ करी, 2 जन जो गणारी से गुप्तचर बन के तेन मन हा बैठी पीछू में जौन हो है तेला बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट भोले बाबा ने बताना है। अब जैसे ही नारद जी बैठे हैं, विश्व मोहिनी आई है माला लेकर के। जैसे ही देखा, किसको देखा? नारद जी को देखा।
बिल्कुल डर गई। मरकट बदन भयंकर देहा, मतलब विश्व मोहिनी के मन में ऐसा आया कि ऐसा मरकट स्वरूप को लेकर भी ये वर्ण करने आई है। अब विश्व मोहिनी एक कुर्सी को छोड़कर, दो कुर्सी को छोड़कर भी चौथे कुर्सी में गई। वहीं पर जो है राम जी का जो स्वरूप है वो स्वरूप को धारण करके एक राजकुमार का स्वरूप धारण करके कौन आए हैं? विष्णु जी आए हैं। और जैसे ही विष्णु जी आए हैं, विश्व मोहिनी गई है और जाकर के माला पहना दिया है राजकुमार को। अब नारद जी का क्रोध तो सातवें आसमान पर है कि ऐसे स्वरूप को पाकर के भी मुझे माला नहीं पहनाई, मेरा इसने वरण नहीं किया। दैहो श्राप के मरिहो जाई, जगत मोर उपहास कराई। नारद जी का क्रोध सातवें आसमान में पहुंच गया कि कहा अगर मुझे ये स्वरूप देना ही नहीं था तो इन्होंने मुझे यहाँ भेजा क्यों? यदि भेजा है तो मेरे स्वरूप से सुंदर ऐसा क्या इसका स्वरूप है? लेकिन विश्वास था कि उन्होंने, विष्णु जी ने मुझे ऐसा स्वरूप प्रदान किया है। लेकिन आज नारद जी का क्रोध सातवें आसमान पर है और वो बोलते हुए निकल रहे हैं, दैहो श्राप के मरिहो जाई, जगत मोर उपहास कराई। पूरे संसार में मेरा उपहास बना दिया है। पहली बार मैंने सोचा कि गृहस्थ जीवन में जाऊंगा, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने जीवन के अंत पर्यंत केवल भगवान का नाम लिया है, लेकिन भगवान ने मेरे साथ भी छल कर दिया। आज तो उनको छोड़ूंगा नहीं। मम इच्छा कही दीन दयाला। लेकिन ये सारी जो क्रियाएं हैं, सारा जो लीला है वो कौन करवा रहे हैं? भगवान अपनी इच्छा से करवा रहे हैं। जैसे ही भगवान को पता चला कि अब नारद जी को क्रोध आ गया है, नारद जी जब अपनी यात्रा में निकले कि आज तो मैं भगवान को बिल्कुल ही छोड़ूंगा नहीं। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, कहा परम स्वतंत्र हो गए हैं। इसीलिए समुद्र का जब मंथन हुआ तो अमृत का पान स्वयं किए, लक्ष्मी जी को भी स्वयं अपने पास रख लिए, अपनी भारिया बना लिए और सबको बिल्कुल बुद्धू बना दिए। आपने बिल्कुल सबको आपने अच्छे चीज को ग्रहण किया है, इसीलिए लोग आपको छलिया कहते हैं। इसीलिए लोग आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे।
किसी भी कार्य को करवाते हैं तो उसके पीछे ना कुछ अच्छा संकेत देते हैं। वर्षा होना, पानी गिरना, भले ही कहते हैं कि अव्यवस्था हो रही है, लेकिन ये कार्य की पुष्टि है कि हमारा कार्य जो है बहुत अच्छा हो रहा है और इंद्र देवता वहां से आशीर्वाद बरसा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो सोच है ना, जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा होगा। हाँ, थोड़ी सी समस्या जरूर आती है, लेकिन उसको अच्छा सोचिए। कोई भी कार्य होता है और वर्षा हो जाती है तो कार्य पूर्ण हो जाता है। और राम जी आ रहे हैं तो इंद्र देवता भी तो सोच रहे हैं ना, कहीं न कहीं मैं भी वर्षा के रूप में आऊं और आनंद लूं। अब चौथे कारण में जो है मनु शत्रुपा जी की कथा आती है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कमल दुराव। उन्होंने कहा, मनु शत्रुपा जी ने कठोर तपस्या की और भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र मिले, क्योंकि भगवान आप ही मेरे पुत्र बन जाओ तो कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भगवान को कोई अपना पुत्र बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। यहाँ उन्होंने बड़े सुंदर भाव से कहा कि मुझे आपके समान ही पुत्र मिले। आप सरिस खोजऊ कहाँ जाई, नृप तो तनय होब मैं आई। कहा, आपके जैसा स्वरूप मैं कहाँ खोजने जाऊंगा जो मेरा जैसा स्वरूप होगा, इसलिए मुझे स्वयं ही आपके पुत्र बनकर आना पड़ेगा। एक कारण ये भी था भगवान के जन्म लेने का। अब इस वरदान को जैसे ही मनु शत्रुपा जी अपने तप से, योग से, बल से और अपनी प्रेम से पाया कि भगवान को हम अपना पुत्र बनाकर पाए, तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप भैया बैठे हैं और आप भी बैठे हैं बाबूजी, एक तप है, लेकिन आपके मन में कुछ और होगा भगवान से पाने की चाहत और इनके मन में कुछ और होगा, लेकिन आपको भगवान आकर दे देंगे, उनसे एक बार नहीं पूछेंगे, ये भी कहीं न कहीं एक सोचनीय विषय है। लेकिन भगवान ने जिस प्रकार मनु जी से पूछा, उसी प्रकार शत्रुपा मैया से भी पूछा कि क्या आपको भी ये वरदान जो मांग रहे हैं उसमें आपकी स्वीकृति है, आपको स्वीकार है जो मांग रहे हैं? तो मनु जी ने जो कहा उसमें शत्रुपा मैया ने भी कितना सुंदर कहा, सोई सुख सोई सुत सोई भगति, सोई निज चरण सने हो, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर दे हो। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान मनु जी जो है मेरे स्वामी ने जिस प्रकार आपको मांगा है, मैं भी आपको उसी रहने से, उसी चित्त से, उसी गति से और उसी प्रेम से आपको चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र बनकर आए। अब भगवान ने उनके जैसे ही उनके वरदान को स्वीकार किया, भगवान ने उनको वरदान प्रदान किया। और जैसे ही भगवान का जन्म लेने के पीछे एक मेन सबसे बड़ी जो कारण है मनु शत्रुपा के कारण। मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई। हमारे जनक मनु जी जो है, मनु से ही पूरा मनुष्य आगे बढ़ा है। हमारे जनक मनु जी हैं। मनु शत्रुपा मैया को ही आगे चल के दशरथ और कौशल्या जी का अवतार मिला है। मनु शत्रुपा जी ही दशरथ जी और कौशल्या मैया के रूप में अवतार लिए हैं और भगवान जो है उनके वरदान को सिद्ध करने के लिए उनके पुत्र बनकर, राम जी बनकर अवतार लिए हैं। एक कारण ये भी है। अब आकाशवाणी हुई है, जैसे ही आकाशवाणी हुई है, जन डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरे नर भेसा, अनसन सहित मनुज अवतारा, लई है जन कर वंश उदारा। आकाशवाणी हुई है, लेकिन यहाँ पर दशरथ जी चौथे पन में आकर प्रविष्ट हो गए हैं, पर उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है।
उनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, चौथे पन में पहुंच गए हैं। अब उनके मन में एक दिन ग्लानि होने लगी कि आखिर आगे चलकर मेरे अयोध्या का कौन आगे संचार करेगा, क्योंकि मेरी भी अवस्था हो गई है। और जैसे ही उनके मन में ग्लानि हुई कि मेरा भी एक पुत्र हो जाता, तो जीवन में कभी भी कोई सुख हो, दुख हो, कोई भी विषम परिस्थिति हो, तो किसी से ना कहकर सबसे पहले अपने गुरुदेव से उस अनुभव को साझा करिए कि मेरे जीवन में ऐसा तकलीफ है गुरुजी, आप आगे मार्ग प्रशस्त करवाइए। क्योंकि गुरु केवल कान फूंकवाइले नहीं है, वो पाप टराई नहीं टराई। गुरु अगर बना था तो जीवन भर वो गुरु के आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, और जीवन में जब का दुख उमल सुना था गुरुदेव ला, उसके सुख भी सुनाओ। क्योंकि दुख में सबको भगवान और गुरु दिखता है, लेकिन सुख में किसी को नहीं दिखता है। पर ये जीवन में होना चाहिए कि दुख जितना सुना रहे उतना सुख भी सुनाइए, क्योंकि दुख को बस नहीं सुनते हैं भगवान, तुम्हारे सुख की भी अपेक्षा रखते हैं कि सुख को भी मेरा कभी बालक जो है मुझे बोले। जैसे ही सुख को पाए हैं, सुने हैं कि हाँ भगवान जो है मेरे गुरुदेव जी जो हैं वही मेरे जीवन में आगे पुत्र कैसे प्राप्त होगा उसका कोई मार्ग बता सकते हैं। तो गुरुदेव जी के पास जाकर के उन्होंने अनुरोध किया, विनती किया, निवेदन किया। गुरुदेव जी ने उन्हें कहा कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाइए, और यज्ञ से ही खीर प्रसाद के रूप में आएगा। उस खीर को यथोचित माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा को बांट दीजिए। भगवान यज्ञ नारायण के प्रसाद के स्वरूप में वो खीर आएगा, और जैसे ही वो खीर का पान करेंगे तब आपके घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सरकार का प्रादुर्भाव होगा, और चार सरकार आपके घर में जन्म लेंगे। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गलानि मोरे सुत नाही। गुरु मिह गए तुरत वही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाई। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाई। बरहु भीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत हितकारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र नाम सब यज्ञ करावा। यज्ञ करावा। भगति सही मुनि आहुति दीनी, प्रगट भय अजिर चरुलीनी। जो वशिष्ठ कछु जय विचारा, सकल प्रार्थना शीघ्र तुम्हारा। सकल कामना सिद्ध तुम्हारा। नाम सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय राम। बोलिए रामलला सरकार की। राम जी के आने की उत्सुकता किसको है? बहुत सुंदर। मैं तृप्त हूँ। क्यों तृप्त हूँ?
हजार की संख्या में भी बैठना अलग विषय होता है, लेकिन जितनी संख्या में आप सब हैं, सबका मन कथा में रमा हुआ है। यही आनंद की प्रथम अनुभूति है कि आप सबको भगवान के स्वागत की उत्कंठा है। ये बहुत बड़ी अच्छी विषय है कि आपके हृदय में कथा के प्रति आनंद है। और भगवती से, माता पराम्बा दुर्गा मैया से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदैव भक्ति इसी प्रकार आपके जीवन में बैठी रहे, कि आपके जीवन में हमेशा भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति प्रेम बिल्कुल बढ़ता ही रहे। देखिए, पूरा संसार जानता है कि भगवान कृष्ण गैया चराए, जानता ना, जानता ना। और राम जी वनवास गए, पूरा दुनिया जानते ना। अब भोले बाबा के भी बिहाव सब जानता, लेकिन इस कथा को बार बार करवाने के पीछे हेतु क्या होता है? इंसान जो है हमेशा अपने विषय की कथा बताता है। मोला अमुख दुख है, मोला दैसे तकलीफ है, मोला कह दी सुनिहा अपन। लेकिन भगवान की कथा को जितने बार सुनेंगे वो नूतन दिखता है, नया दिखता है। और जितने वक्ता आते हैं अपने अपने बुद्धि के अनुसार हर बार वो कथा को नया बना कर लाते हैं। और जीवन में कभी भी कथा से व्यक्ति अघाता नहीं है। ऐसा हुआ होगा क्या किसी गांव में कि यहाँ श्रीमद् भागवत कथा दूग हो गए, तीसरिया नहीं हुआ होते नहीं हुआ। काबर भगवान की कथा ला जब के सुनिहा उतके आनंद आता। देखिया, नवरात्रि हो जही ना ता ए में ले नहकिया तब हो ए जगह में वो आवाज गुनही, वो प्रतिबिंब है। देखिए मैया जी के हो सकत है मोर आवाज भी आप मन ला लगी कि हाँ मुख जगह से मुख जी आए रही से तिन्हा इसे कथा गई। तो ये भगवान की कथा, देखिए ये कथा का स्थल भी बहुत भाग्यशाली है। ये धरती को भी, ये धरती का भी बहुत बड़ा भाग्य है जिस कथा पे जिस जगह पे भगवान की कथा होती है। क्योंकि हर जगह हर धरती को नियुक्त नहीं किया जाता है कि यहाँ पर कथा होगी, लेकिन भगवान की कथा जिस धरती पर होती है वो धरती भी धन्य है। क्योंकि कथा क्या है? छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। राम कथा कौन है? 6 शास्त्र, 4 वेद, अनेक उपनिषद, अनेक कविता, सब का निचोड़ है। किसमें है? राम जी की कथा में है। और राम जी की कथा को जो एक बार श्रवण कर लेगा, उनको 6 शास्त्र, 4 वेद, अनेक उपनिषद, अनेक जो है भगवान की लीलाओं का आनंद प्रदान होगा। उसका जो है आपको पुण्य प्राप्त होगा। भगत भय हारी, कहा आपके घर त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। संसार में आपके यहाँ ऐसा होगा कि अयोध्या में स्वयं भगवान का ही जन्म होगा। लेकिन ये बात गोपनीय रखना है। क्यों? क्योंकि रावण का अंत करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है, लीला स्थापित करने के लिए अवतार हुआ है। इसलिए इस गोपनीयता को बनाने के लिए भगवान ने जो है मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। अयोध्या के नरेश बनकर अवतार लिया है, राजा दशरथ जी के पुत्र बनकर अवतार लिया है। अब वो घड़ी भी आ गई, सुंदर स्थिति भी आ गई। सरयू जी की नदी जो है हिलोर मार रही है, वातावरण बिल्कुल अनुकूल हो गया है। मानो ऐसे लग रहा है जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। क्यों? क्योंकि राम जी का जन्म होने वाला है। और राम जी का जन्म कैसे हो रहा है? हो
बाल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बनाए के व्यवस्था करे। आयोजक भैया लोग जो हैं, यदि राम जन्म उत्सव बनाने के लिए बाल राम का व्यवस्था किए होंगे तो अति शीघ्र उनकी व्यवस्था पूर्ण करेंगे। जब हमारे द्वारा भजन गाया जाएगा तब रामलला सरकार को, भरत शत्रुघ्न सरकार को लेकर के कथा प्रांगण में आएंगे। अच्छा, अब जैसे ही गर्भ स्तुति हुई है, सभी देवता प्रार्थना किए हैं और मैया जो है कौशल्या मैया के अंक से प्रकाश पुंज निकलने लगा और जैसे ही प्रकाश पुंज निकला, समक्ष देखते ही देखते चतुर्भुज स्वरूप में परिवर्तित हो गए। चतुर्भुज स्वरूप बना करके जो है ठाकुर जी समक्ष देख करके आज माता जो भवानी है, कौशल्या मैया है, आश्चर्यचकित हो गई। आज इनके दर्शन का सौभाग्य अचानक इस प्रकार से भया क्यों? आज माँ समक्ष देख करके आश्चर्य हो गई कि हे भगवान, मेरे पुत्र यदि चतुर्भुज रूप बना करके आएंगे तो मैं दुनिया को क्या बोलूंगी। तब मैया कौशल्या ने प्रार्थना किया, हे लाला, ये चतुर्भुज बनाकर आप मत आइए, आप बालक राम बनकर आइए। भगवान ने माँ की इस आज्ञा को स्वीकार किया और छोटे से, सुंदर से, नन्हे से, सांवले सरकार बन करके जन्म लिया। लेकिन जन्म लेते ही कहा, मैया ये स्वरूप ठीक है कि नहीं? तो मैया ने कहा, ऐसा कौन सा बालक है लाला जो जन्म लेते ही मैया कह के बात करना शुरू कर दे? तो आपने यदि बालक बन के जन्म लिया है तो आपको रोना पड़ेगा और आप रोएंगे। आपके रोने की जो पुकार है उससे सारी अयोध्या को ये सूचना मिल जाएगी कि रामलला सरकार ने जो है जन्म ले लिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर
अकेले नहीं आए हैं, अनशन सहित आए हैं। सुंदर अपने ही समान, अपने प्रतिबिंब के समान चलने वाले लक्ष्मण जी उनके साथ में आए हैं। भरत जी आए हैं, शत्रुघ्न जी आए हैं। कैकेयी मैया ने एक, सुमित्रा मैया ने दो पुत्र को जन्म दिया है। कौशल्या मैया ने राम जी को जन्म दिया है। और चारों ओर भगवान के रोने की आवाज गूंज रही है। अयोध्या में चारों तरफ ऐसी स्थिति आ गई है, मानो चारों तरफ उत्साह की जो है लड़ियां छा रही है। चारों तरफ पुष्प की तोरण लगाए जा रहे हैं, आनंद हो रहा है। सोने से सुरुदन परम प्रिय बानी, सोने से सुरुदन परम प्रिय तक पहुंच गए हैं, लेकिन राम जी के प्रतीक्षा करे बर मैं आप मतलब जस गीत के आनंद से भर देवत था, प्रयास करत था। लेकिन एक शर्त में आप सब ला खड़े होना है। चला खड़े हो जाओ। बोलिए आदिशक्ति पीठ दुर्गे मैया की जय हो। लाल लाल चुनरी ले लेवो, लाल लाल चुनरी ले लेवो, फीता संग
भी बहुत आनंद का विषय है। ले भैया। जय जय श्री राम। मैं आप कल अवगत करा रहे हैं, आज हम राज जन्मोत्सव मना था, राम जी के आज जन्म हो और एक हर खुशी में हम मीठा बांटते आपन याद होगी, चाहे वो पेपरमेंट चॉकलेट कुछ भी हो, आपन के जो शिक्षा जो श्रद्धा कल मैं आपन बोले रहे कुछ भी आपन बांटना होगी, जरूर आप एक खुशी के मौका जरूर आपन अर्पित करिए और पुण्य के भागीदार बनिए।
जी आ चुके हैं प्रांगण में, आ गए हैं ना। अब राम जी के आगमन में चारों तरफ अयोध्या में जो है खुशियों की मंगल झूम रही है, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का आगमन जो है हो गया है। खुशियाँ छाए मंगल गाए, खुशियाँ छाए मंगल गाए, घर घर बधाई बाजे, रामा लिए अवतार। मंगल गाए, घर घर बधाई बजे।
सभी लोग शांतिपूर्वक बनाए रखते हुए भैया महेंद्र भैया हमारे काम को कर दिए। हाँ चाकरी का थोड़ा ब्रेक देखें क्या है सिस्टम का मत क्या है ये कंप्यूटर नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। सबसे पहले व्यासपीठ में आना चाहिए और उसके बाद पहले हमारे लाला को भोग लगेगा, उसके बाद वितरण होगा और ये काम हमारा और होगा तो ला दीजिए। चारों लावा है मेरा लावा व्यवस्था बनावा। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र के। आइए एक बार उठे सभी लोग झूम उठेंगे भगवान राम लक्ष्मण की जन्म उत्सव में। आइए प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की। जनवलियो चारो भैया अवधपुर में नाचे भैया। जनवलियो चारो भैया अवधपुर में बाजे भैया। जनवलियो चारो भैया अवधपुर में बाजे भैया। बाजे भैया रे बाजे भैया। भगवान का जन्म हुआ है तो सभी सखी आकर के और सभी मंगल गीत गा रहे हैं आरती के साथ उन्हीं को। इसीलिए कहते हैं सब सखियन मिले मंगल गावे। नाचता ता थैया नाचता ता थैया अवधपुर बाजे भैया। बाजे भैया दी बाजे भैया। बाजे भैया हो
राजा दशरथ के यहाँ सभी लोग आए झूम उठे और नाचते नाचते सभी ब्रजवासी सभी लोग आए और क्या कहें सभी लोग आकर के अवध बोले राजा के हुए हवै लाल जी राजा के हुए हवै लाल जी सब झूम झूम नाचो राजा के हुए हवै लाल जी सब झूम झूम नाचो राजा के हुए हवै लाल जी सब झूम झूम नाचो हुए हवै लाल जी जय रामचंद्र की एक बाद भगवान राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के छठी के गाना बजी जब तक श्रद्धालु यहाँ जुड़े हैं छठी में सब गाना पर अपन घर रिश्तेदार नदम सब डीजे स्थान सबके सब नाचना है बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम सबको नाचना है मैं देखा था नहीं तो प्रसाद का तो कम देवो अवधपुर देखो आगे रामेर मैया देखे ला जाबो संगी मिलजुल के भैया देख डिगा 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 हो और डिगा 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 और लइका ला खिलाबो तो कौन लइका ला भगवान लइका ला डिगा 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 हो डिगा डिगा
आओ कौन ऐसे भैया एक मिनट, जब तक सबके दोनों हाथ ऊपर नहीं होंगे भैया को सोहर का आगे नहीं बढ़ाने देना। चलिए 1 2 3। कल्याणपुर आगे हवे मंडप सजावा दे, कल्याणपुर आगे हवे मंडप सजावा दे, मंडप सजावा दे, खुशियां मनावा दे, मंडप सजावा दे, खुशियां मनावा दे, मंडप सजावा दे, खुशियां मनावा दे। टिका 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 हो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबको जय जय श्री राम। सबको तृप्ति हो गई ना? ऐसा लग रहा है कि कल्याणपुर में वास्तव में चारों सरकार आकर विराजमान हो गए हैं और आपके हृदय में बैठी भक्ति देवी को भी बारंबार प्रणाम। अब आज की कथा यहीं तक, कल कथा की उचित समय में ऐसी ही भीड़ इकट्ठा हो और कथा का आनंद सब कोई ले। और जितने भी कल्याणपुर वासी हैं इस आनंद के सभी उतने ही सहभागी हैं, क्योंकि आनंद को जैसे मिलकर सब ले रहे हैं ना, इसमें सबका योगदान है। और इसी तरह आनंद कल्याणपुर में हमेशा होती रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो दुर्गा मैया की जय। ये 500 रुपए का न्यौछावर राशि भैया से प्राप्त हुआ। उनके शायद समिति की ओर से होगा, मुझे तो नहीं पता है। हमारे ये श्री राम कथा के मुख्य जजमान परम आदरणीय राम साई कंवर जी की ओर से 500 रुपए के ये हमारे संगीत कलाकार की जितना भी पार्टी, वास्तव में कथा ला साजे में सबसे बड़े योगदान जो होते हमारे संगीत टीम ला होते। और संगीत टीम की ओर से मैं राम साई काका बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँ और फिर उज्जवल बहुत सी कामना कर जाऊँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप शब्द बताना चाहूं कि आज हमारे गांव की बेटी डॉक्टर रूपाली कंवर, दादा परम आदरणीय मिलाप राम जी कंवर, पिताजी मेरे छोटे भाई महेंद्र कंवर जी, उनकी मां श्रीमती कंचन कंवर जी के आज जन्म दिवस। आज हमारे लड़का आए हुए अभी वर्तमान में रानी सती हॉस्पिटल जानकी मां कार्य करत अपन सेवा देवा थे। और मैं माता रानी से भजन के इस पावन पर्व पर ये उपलक्ष्य पर मैं माता रानी से ही कामना करूं कि हमारे लड़का रूपाली हमेशा एक अच्छा कदम चुने, अपन लक्ष्य में जो प्राप्ति है आज के प्रसाद जो है मैं
हमारे बेटी रूपाली कैवर जी की जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज खीर प्रसाद की व्यवस्था यहाँ दिए गए हैं। कल के प्रसाद की व्यवस्था, खीर और पूरी के प्रसाद की व्यवस्था अजय साहू, रोहित साहू और मोर बेटा जी साहू उर्फ गोपी साहू की कल जन्म दिवस है। ये कल यहाँ खीर और पूरी की व्यवस्था किए गए हैं। माता रानी हर समस्त मनोकामना को पूर्ण करे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हो चुके हैं। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। आरती प्रारंभ हो। सब एक साथ मिलके आरती गाओ। तेरे करके सिंह सवारी, बोलो अम्बे मात की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे परवानी, तेरे गुण गाए मारे। ओ मैया हम सब तुम्हारे तेरी आरती। तूने जगदम्बे काली, जय दुर्गे का परवारी, तेरे ही गुण गाए हम सब उतारे तेरी आरती।
बोले माँ जगत जननी भवानी की। मेरे नाम प्रभु भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मेरे नाम प्रभु है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मेरे नाम भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती,
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम हेलो अच्छा फूल पुष्पांजलि अच्छा फूल लेकर के मंत्र विनाम ग्राहीणाम भक्तनंदनादनम यद्विदितम या देवी परिपुरंदस्तुते आह्वानं राजनामेन जनामि सर्वाचनं पूजानं जनामि क्षमतां परमेश्वरी अपराध सत्राणि ग्रंथि अनिसमदासवत्तं क्षमतां परमेश्वरी पापो हम पाप कर्मा पापत्ता सम्मत्राय मां भगवते सर्व पापो हरो भव यागतः यन्नतम यत् अपराध सत्रम अपराध सत्रम कृत्वा जगमि जोजरित यादते में अपना क्रम समावापना तन्नाता प्रमादे सुरा साप्रात शरणं ब्राह्मणं दिव्ये इदानीं मनुकर्यं यतिष्ठते गुरुः अज्ञानेनादिनादि स्मृता भ्रान्त्याय हनुमदिकं कृतं दर्शनं देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रह गृहाचार्य प्रसिद्ध परमेश्वरी गुहाति गोत्री है गोत्री तम गृहाति स्मृतं यवं सिद्ध भक्ति में देवी है तद प्रसाद श्री ईश्वरी प्रतिष्ठा प्रपंचमयाचनं समर्पयामि दानविधान पुष्पाणि यथा कलोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं दत्तं क्रीडां परमेश्वर पुष्पाञ्जलि क्षमयाचनं समर्पयामि। हाँ एक बार हाथ जोड़ करके सामूहिक प्रार्थना सभी लोग संगीत के साथ सामूहिक प्रार्थना। सुखी बसे संसार सब अदुखिया रहे न कोई सभी सुखी सभी से आदर करते भगवती से कामना करते सुखी जीवन व्यतीत करे यही करते हैं।
सुखी बचे संसार सब दुखिया रहे न को यह अभिलाषा हम जग के भगवान पूरे हो यह अभिलाषा हम जग के भगवान पूरे हो सुखी बचे संसार सब दुखिया रहे न को यह अभिलाषा हम जग वंचित रहे न को वंचित रहे न को आपके मन में प्रेम दे मन में होए बतो आपस में प्रेम दे मन में होए राजवेद चित वीरा को सुभाग्य दो राजवेद चित वीरा को सुभाग्य दो मिले भरोसा याद सबके चलते मिले भरोसा याद हमें सजा जग दे आका तेरे नाम की बने रहे भवी आका तेरे नाम की बने रहे भवी पाप से हमें बचाइए करके दया दया पाप से हमें बचाइए करके दया दया अपना भक्त बनाए संग करो निहार अपना भक्त बनाए सबको करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धारे दीनता हे मेरे सरकार हृदय में धारे दीनता हे मेरे सरकार हाथ जोड़ विनती करो दुनिया की निगाह हाथ जोड़ विनती करो सुनिए निदान साधु संगत दीजिए दया दरगाना भगवान साधु संगत दीजिए दया दरगाना भगवान साधु संगत दीजिए दया दरगाना भगवान साधु संगत दीजिए दया दरगाना ओम यज्ञ यज्ञ देवस्थान धर्माणि वर्तमानादन देहनादन वैमानः स्वतंत्रयत पूर्वे साध्या संदेवा ओम राजाधिराज त्रिनाथ नमो